तो श्रीमन नारायण भगवान, अब बिल्कुल प्रारंभ से सुनिए, वही श्रीमन नारायण साक्षात श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। उन्हीं श्री कृष्ण की तीन प्रधान शक्तियां हैं। भगवान श्री कृष्ण की तीन प्रधान शक्तियां हैं। एक है स्वरूप शक्ति, दूसरी है तटस्था शक्ति और तीसरी है माया शक्ति। सबसे पहली स्वरूप शक्ति, दूसरी तटस्था शक्ति और तीसरी माया शक्ति। माया शक्ति किसको कहते हैं? जिस माया में हम आप सब लोग आकर्षित होते हैं, इस माया को भी संसार में ठाकुर जी की शक्ति से ही प्रकट हुई है। जैसे कई लोग हैं, वो शरीर जन्म लेते हैं तो वो शरीर को सुख देना ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? हमें खाना है, हमें सोना है, हमें ऐसा पहनना है, ऐसा पीना है। वो कहीं ना कहीं शरीर की इच्छा पूर्ति में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर माया शक्ति का प्रभाव होता है। उनके ऊपर माया शक्ति है, वो भी भगवान का स्वरूप है। अगर माया शक्ति नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा? गाड़ियों का शौक होना, फोन्स के शौक होना, बड़े बड़े ऐशो आराम होना, अपने सुख के लिए कुछ भी खाना, कुछ भी पहनना, कुछ भी पीना, कहीं भी घूमना, कहीं भी जाना, किसी से भी संबंध बनाना, ये सब माया कराती है। और ये भगवान की शक्ति है, माया शक्ति। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। अच्छा, एक बात मैं कह दूं, ये माया शक्ति में, माया शक्ति की कृपा जिनके ऊपर होती है वो दत्त धाम में नहीं रह सकते। माया शक्ति वाले दत्त धाम में नहीं रह सकते, क्योंकि यहां तो देहाभिमान शून्य होना पड़ेगा, यहां तो देह के अभिमान से परे होना पड़ेगा, तभी आप यहां निवास कर सकते हो। तो भगवान की तीसरी शक्ति माया शक्ति, ये संसार के प्रति आकर्षण करने वाली ये माया शक्ति है। दूसरी ठाकुर जी की होती है तटस्था शक्ति। ये तटस्था शक्ति कौन सी होती है? जैसे मेरे सामने आपने बहुव्यंजन रखे और मेरे सामने दूसरी तरफ आपने सूखी दाल और रूखी रोटी रखी। एक तरफ बहुव्यंजन है और एक तरफ सामान्य भोजन है। दोनों को पाने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मैं क्या पाता हूं ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। सामर्थ्य दोनों पाने की है, मैं बहुव्यंजन भी पा सकता हूं, मैं सामान्य रोटी सब्जी भी पा सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा किस तरफ जाती है वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। आंखों को देखने की, कानों को सुनने की, नासिका को सूंघने की, जीभ को चखने की, हाथों को पकड़ने की, पैरों को चलने की, त्वचा को स्पर्श की, ये सब शक्तियां जो हैं ठाकुर जी हम सबको शक्ति युक्त करके भेजते हैं, तटस्था शक्ति। लेकिन उससे उपभोग क्या करना है ये हमारे ऊपर है। हमारी सर्वांगीण इंद्रियों को जो शक्तियां उपभोग करने की प्राप्त होती हैं ये तटस्था शक्ति है। कई लोग महाराज जी ऐसा कहते हैं कि सब भगवान की कृपा से होता है, तो क्या व्यक्ति पाप भी ठाकुर जी की कृपा से ही करता है? व्यक्ति के चित्त में बैठ के ठाकुर जी पाप करवाते हैं? बात ऐसी है, करंट तो निकला है, अब उसका उपयोग करके या तो उससे बल्ब जला लो, या तो उससे पंखा चला लो, या तो उससे एसी चला लो, या तो कूलर चला लो, और या फिर उसका दुरुपयोग करके किसी के हाथ में पकड़ा दो, मर जाएगा। शक्ति तो निकली है, शक्ति तो प्रवाहित हुई है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में। हमारी सर्वांगीण इंद्रियों को जो उपभोग करने की शक्ति प्राप्त है ये तटस्था शक्ति है। और पहली शक्ति ठाकुर जी की है स्वरूप शक्ति।
स्वरूप शक्ति। जहां स्वरूप में नाम, रूप, लीला और धाम चारों आते हैं। माया शक्ति जो है उसका उपभोग संसारी लोग करते हैं। तटस्था शक्ति जो है इसका उपभोग योगी लोग करते हैं, और स्वरूप शक्ति का उपभोग भक्त लोग करते हैं। हम आप सब लोग जो यहां बैठे हैं ना, हम कौन सी शक्ति के उपासक हैं? हम तीनों शक्तियों के उपासक हैं। हम माया शक्ति में भी पड़े हैं, हम तटस्था में भी पड़े हैं, और हम स्वरूप में भी पड़े हैं। एक जगह स्थिर नहीं हुए। हम आप में से एकाध दो चार ऐसे हैं जिनकी एक ठौर होगी, या तो पूर्ण रूपेण माया में है, या पूर्ण रूपेण तटस्था में है, या पूर्ण रूपेण स्वरूप में है। अगर वाणी क्लिष्ट लगती हो तो क्षमा करना, पर यह समझना बहुत जरूरी है किशोरी जी के तत्व के लिए। भगवान की स्वरूप शक्ति ये प्रथम है।